हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे बेटा आज की क्लास 10th और क्लास 10th की साइंस के चैप्टर में। साइंस में बेटा कौन सा चैप्टर है? तो अब चैप्टर है आपका कौन सा? फोर चैप्टर का नाम क्या है माय डियर? कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन तथा उनके यौगिक में आज हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर आईयूपीएसी नेम। कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं तो बड़े ध्यान से समझना और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम बच ना पाए, आप उसका आईयूपीएसी नेम बड़े आराम से बना सकें। तो देखिए बेटा आज की वीडियो एकदम बिंदास होने वाली है, ध्यान से समझना बेटा आज की इस वीडियो को। आज हमारा ये जो लेक्चर है वो कौन सा है बेटा? पार्ट 3 है। इसके पहले इस चैप्टर के पहले के 2 पार्ट में दे चुका हूं, सीक्वेंस से ही आप वीडियो को देखना। पार्ट 1 पार्ट 2 फिर आएगा बेटा आपका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले समझते हैं माय डियर की आईयूपीएसी नेम क्या है। तो ध्यान से समझेंगे भाई आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएं। बेटा सबसे पहले आप समझिए माय डियर आईयूपीएसी नेम की फुल फॉर्म। यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले आईयूपीएसी नेम। टॉपिक आप आज का हमारा कौन सा है बेटा? आईयूपीएसी नेम। हमने कार्बनिक यौगिक समझ लिया, हाइड्रोकार्बन समझ लिया, पूरा अच्छे से एकदम सीक्वेंस से 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस किया माय डियर। आज हमारा टॉपिक है कौन सा? तो बेटा आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं भाई आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है माय डियर। तो याद रखेंगे सभी बच्चे बेटा आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। तो बेटा किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। और यदि नहीं पता है तो यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा। तो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बात समझ में आ रही मेरे भाई? यहाँ पर इतनी सी बात क्लियर। तो बेटा इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये आईयूपीएसी की क्या है? तो फुल फॉर्म है। बेटा ये जो फुल फॉर्म है वो किस में है माय डियर? तो इंग्लिश में याद रखेंगे बेटा, इन इंग्लिश। ओके, इन इंग्लिश बेटा, इन इंग्लिश में आईयूपीएसी की फुल फॉर्म ये हो गई इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप इसे 1 से 5 बार माइंड में दोहराएंगे 100% याद हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम समझते हैं इन हिंदी। भाई इन हिंदी में आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? मतलब हिंदी में। तो बेटा हिंदी में क्या होती है आईयूपीएसी नेम की फुल फॉर्म? तो आपको अगर पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। और यदि नहीं पता है तो यहाँ पर समझेंगे ध्यान से बेटा। तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। बेटा हिंदी में आईयूपीएसी की फुल फॉर्म एकदम बड़े आराम से आप समझ गए होंगे क्या है बेटा? तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतनी सी बात क्लियर। अब भाई यहाँ पर एक नॉर्मल सा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला समझते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नेम को बनाने के लिए। तो देखिए बेटा एकदम वो सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा है बेटा? एक फॉर्मूला याद रखना, जिस तरह आप मैथ में फॉर्मूला याद रखते हैं मेरे भाई, उस तरह बेटा आप इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना। और आपने इंग्लिश में एक फॉर्मूला याद रखा होगा बेटा। पहले मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा सा करा दूं बेटा, आपको समझा दूं बेस क्या है इसका। भाई इंग्लिश में एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होगा सेंटेंस बनाने का बेटा। आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते होंगे भाई, सेंटेंस बनाते होंगे। और सेंटेंस बनाते हैं बेटा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मूले से बढ़ के नहीं हो सकता बेटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप दुनिया का कोई सा सेंटेंस बड़े आराम से बना सकते हैं। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ये कौन सा सेंटेंस है सर? तो ये सेंटेंस देखो बेटा, एस मतलब सब्जेक्ट, एस मतलब क्या बेटा? सब्जेक्ट, और वी मतलब वर्ब, बी मतलब वर्ब,
ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ रही बेटा बात? दुनिया का कोई भी सेंटेंस, कितना भी बड़े से छोटा सेंटेंस या छोटे से बड़ा सेंटेंस, आप इस फॉर्मूले के माध्यम से बड़े आराम से बना सकते हैं। माइंड में ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता क्रिया कर्म। बेटा यहां पर हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, सेंटेंस खत्म, बात खत्म। ये समझ लीजिए, आप इस फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। उसी प्रकार बेटा आईयूपीएससी नेम भी आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएससी नेम बना सकते हैं। तो चलिए भाई बताइए सर वह फॉर्मूला कौन सा है? तो यहां पर ध्यान से समझेंगे उस फॉर्मूले को बेटा कि कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब बेटा सूत्र। बेटा जिस तरह हमने अभी एसवीओ समझा, उसी तरह बेटा यहां पर एक फॉर्मूला होता है अल्क प्लस बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप। बेटा इससे बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है आपका आईयूपीएससी नेम बनाने के लिए। ये एकदम इजी फॉर्मूला है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपके माइंड में है तो आप इसी फॉर्मूले के अनुसार, इसी फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी कार्बनिक यौगिक का बड़े आराम से आईयूपीएससी नेम बना सकते हैं। अब मैं समझाता हूं यहां पर बाबू, ये अल्क क्या है, वीएन क्या है, एफजी क्या है। बेटा तो यहां पर सीक्वेंस से चलते हैं मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैंने आपको बताया अल्क। अल्क का मतलब क्या होगा सर? तो अल्क को हिंदी में मेरे भाई मूल शब्द बोलते हैं बेटा। मूल शब्द क्या बोलते हैं बेटा? मूल शब्द बोलते हैं। अब ये मूल शब्द क्या होते हैं? तो बेटा कार्बन परमाणुओं की संख्या को मूल शब्द कहते हैं मेरे भाई। कार्बन परमाणुओं की संख्या को यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, कार्बन परमाणुओं की संख्या को बेटा, ठीक है, याद रखना। कार्बन परमाणुओं की संख्या को मूल शब्द कहते हैं। बताओ, इतनी सी बात क्लियर बेटा? कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो मूल शब्द कहते हैं। अब भाई ये मूल शब्द होते कितने हैं बेटा? तो जिस तरह आपको काउंटिंग आप लोगों ने याद की होगी बचपन में बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आपने बचपन में गिनती याद की होगी, काउंटिंग याद की होगी। उसी तरह बेटा आप यहाँ पर याद कर लेंगे। सर क्या याद कर लेंगे? तो ध्यान से समझो, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है बेटा, C5 C6 C7 और बेटा C8 C9 C10। आगे और भी है, और भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पर ये समझेंगे भाई C1 को क्या कहते हैं? तो C1 को क्या कहेंगे मेरे भाई? मैथ। बेटा यदि कार्बन परमाणु की संख्या C1 मतलब 1 है तो उसके लिए आईपीएससी नेम बनाते समय क्या लगाएंगे? तो मैथ लगाएंगे बेटा, ठीक है। 2 है तो क्या लगाएंगे? एथ। 3 है तो बेटा प्रॉप, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट और 5 है पेंट, 6 है हेक्स। समझ में आ रही बात? और 7 है तो बेटा क्या लगाएंगे? हेप्ट लगाएंगे, ओके। और 8 है तो माय डियर क्या लगाएंगे? ऑक्ट। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो बेटा डेक। ये बात थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, 10 है तो बेटा डेक। आगे अगर C11 हो तो C11 का भी मैं आपको बता दे रहा हूं। C11 में क्या लगाते हैं बेटा? C11 C12 C13 C14, बड़े आराम से आप यहाँ पर इनका भी नामकरण कर सकते हैं। तो किस प्रकार बेटा यहाँ पर देखेंगे, यदि C11 हो तो C11 के लिए आपको क्या लगाना है मेरे भाई? C11 हो तो बेटा अनडेक, क्या लगाएंगे? अनडेक। और C12 हो तो डूडेक और C13 हो तो बेटा ट्राईडेक, ट्राईडेक, टेट्राडेक, टेट्राडेक। समझ में आ रही बात बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पर ध्यान से समझ गए। आपको डेक मतलब C10 तक ही काम चल जाता है। इससे ज्यादा यदि आता है तो आप इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं C14 मतलब टेट्राडेक। इससे आगे अगर C15 कहना चाहते हो तो पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ओकाडेक, सॉरी ऑक्टाडेक, नोनाडेक। फिर आ जाता है बेटा 20। अगर C20 हो बेटा, याद रखना यहाँ पर C20 हो, क्या हो भाई? C20। तो C20 के लिए लगा देते हैं मेरे भाई आईकोस। क्या लगा देते हैं बेटा? आईकोस, आईकोस,
ओके। इसी तरह बेटा अन आइकोस, डू आइकोस, ट्राई आइकोस, टेट्रा आइकोस और मतलब टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ऐसे करके सीक्वेंस से चलते रहता है। इतना लंबा आपको नहीं पहुंचना है, आईपीएससी नेम इतना बड़ा नहीं पूछता है बेटा, ज्यादा लास्ट तक पूछेगा तो 10 तक ही पूछेगा, जिससे आपका काम अच्छी तरह से चल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ गए होंगे बेटा। मूल शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द में इन कार्बन परमाणुओं की संख्या के नामकरण भी मैंने अलग अलग आपको बताया। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद समझते हैं बेटा बॉन्ड नेम को। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे, क्या है यहाँ पर बॉन्ड नेम है भैया। दूसरा पॉइंट कौन सा है माय ब्रदर, तो दूसरा पॉइंट है बेटा बीएन। बीएन, बीएन मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी भाई, तो बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम, ध्यान से सुनना बेटा, बॉन्ड नेम हिंदी में जानते हैं बेटा बंध का नाम। बंध का नाम कि कौन सा बॉन्ड बॉन्ड है, बंध का नाम। ओके बेटा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सर बंध का नाम। बंध कौन सा होगा, सिंगल होगा, डबल होगा कि ट्रिपल होगा। बेटा ध्यान से समझना, यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य मेरे भाई, कार्बन परमाणुओं के मध्य बेटा सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या क्या लगाएंगे इनके लिए। तो याद रखना, हम आपको हाइड्रोकार्बन में बताए थे, यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है मतलब एकल बंध है, तो उसके लिए बेटा हमें एन लगाना है। क्या लगाना है मेरे भाई, एन। और डबल बॉन्ड है तो बेटा इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा आइन लगाना है। क्या बात समझ में आ रही है, इतनी सी बात समझ में आ रही है, कोई समस्या यहां तक बताइए। ठीक है, बॉन्ड ने भी यार आप आराम से समझ गए, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, और बेटा ट्रिपल है तो आइन। एन इन आइन आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 को समझेंगे भाई फंक्शनल ग्रुप, मतलब एफजी। एफजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ओके, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तो क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, बेटा ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, एक एक करके खंड खंड करके आपको बताऊंगा, बस ध्यान से समझते रहना कि आईपीसी नेम को किस तरह बनाते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप, यदि आपका OH आ जाए बेटा, फंक्शनल ग्रुप में OH आ जाए तो कैसे आप आईपीसी नेम बनाएंगे बेटा। OH के लिए, OH के लिए क्या लगाते हैं, CHO के लिए क्या लगाते हैं, और बेटा COOH के लिए क्या लगाते हैं, NH2 के लिए क्या लगाते हैं, और बेटा CO के लिए क्या लगाते हैं। ऐसे कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं माय डियर। आप यहाँ पर 2-4 को फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे, आगे जब मैं एग्जांपल्स आपको कराऊंगा तो पूरा आपको बताऊंगा और ज्यादा डिटेल में। तो चलिए यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर हम सेंस समझ रहे हैं कि FG, BN और अल्क, इनका सेंस क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है, जो कि आप बड़े प्यार से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा OH है तो क्या लगाएंगे माय ब्रदर, ऑल। और बेटा CHO है तो क्या लगाएंगे भाई, आल, तो सॉरी अल। और बेटा COOH है तो लगाएंगे बेटा ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही, ओइक अम्ल लगाएंगे। NH2 है तो बेटा क्या लगाएंगे, एमाइड। NH2 है तो एमाइड, और बेटा CO है तो ऑन, C है तो CO है तो ऑन। इतनी सी बात क्लियर, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखिए, जिस तरह मैंने बेटा ये फॉर्मूला भी बताया, तो मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला था बेटा अल्क प्लस बॉन्ड नेम और प्लस बेटा फंक्शनल ग्रुप। यही फॉर्मूला था क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप की जरूरत है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नामकरण कीजिए, और यदि नहीं है तो बेटा जो दिया है उसके हिसाब से आप नामकरण कीजिए। ध्यान से यहाँ पर अल्क समझ गए होंगे, बॉन्ड नेम समझ गए होंगे, और फंक्शनल ग्रुप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, अब एक बात और छोटी सी याद रखेंगे आप, यहाँ पर एक बेटा सीक्वेंस होता है जिसे वरीयता का क्रम कहते हैं भाई, वरीयता का क्रम। वरीयता का क्रम, बेटा सबसे पहले कौन से बॉन्ड को वरीयता दी जाती है, किसे वरीयता दी जाती है, उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो याद रखना बेटा, सबसे पहले दी जाती है मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप को वरीयता। यदि आईपीसी नेम मतलब कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह है, तो हम क्रियात्मक समूह को सबसे पहले वरीयता देंगे। उसके बाद बेटा किसे देंगे, डबल बॉन्ड को, ओके, और उसके बाद देंगे मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड को, ओके, और उसके बाद देंगे बेटा चौथे नंबर पर रेडिकल कंपाउंड मतलब आर को।
रेडिकल कंपाउंड मतलब आर को बेटा जो साइड चेन लगी होती है, आगे मैं रेडिकल कंपाउंड को आपको समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक? तो सबसे पहले वरीयता क्रियात्मक समूह, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड और चौथा रेडिकल कंपाउंड। अब चलेंगे भाई एक आध एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मैं पहला एग्जांपल आपको दूं, एक बात और याद रखना, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीसी नेम बनाने के लिए आपको उसका संरचना सूत्र जरूर आना चाहिए। और यदि आपको संरचना सूत्र आ रहा है मेरे भाई, किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र आ रहा है, तो आप बड़े आराम से आईयूपीएसी नेम बना लेंगे। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया बेटा, मैंने कहा भैया मैंने दे दिया बेटा CH4 का आईपीसी नेम बनाओ। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। आप जब तक इसका संरचना सूत्र नहीं बना पाएंगे तब तक आप आईपीसी नेम इसका नहीं बना पाएंगे। जैसे देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कार्बन कितना हमारे पास 1 है बेटा, हाइड्रोजन कितना 4 है, कार्बन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो बेटा 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी सर 4 होती है। एक बैलेंस से ये हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरे से बेटा ये जुड़ा, तीसरे से ये जुड़ा मेरे भाई, और चौथे से ये जुड़ा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? इतनी बात, इसी को बोलते हैं बेटा संरचना सूत्र, डेट मीन्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला। राइट, यहां तक क्लियर बेटा? तो आप बताओ कौन सा बॉन्ड है मेरे भाई, तो सिंगल बॉन्ड। कार्बन परमाणु कितना है बेटा, 1। एक के लिए क्या लगाते हैं जल्दी से बताओ, एक के लिए बेटा क्या लगाते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेथेन। मेरे ख्याल से आप पूरा इसका आईपीसी नेम समझ गए होंगे। अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक आध दो एग्जांपल और बताते हैं आपको अच्छे से। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, एक एग्जांपल ये हमारे पास भाई, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। जल्दी बताओ इसका आईपीसी नेम इसका आईपीसी नेम क्या होगा बेटा? तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर ये बताओ, सबसे पहले ध्यान से सोचो, समझो और बताओ बेटा कि कितना कार्बन है। तो बेटा 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं मेरे भाई, तो प्रॉप लगाते हैं बेटा। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगाएंगे बेटा बताओ, एन लगाएंगे। आईपीसी नेम क्या बन जाएगा, सॉरी एन लगाएंगे बेटा। आईपीसी नेम क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन। प्रोप धन एन मतलब प्रोपेन। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मैं आपसे कहूं और एग्जांपल बेटा मैं दूं, ये पहला, दूसरा, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। कार्बन देखो बेटा कितने हैं, तो 5। 5 के लिए क्या लगाएंगे मेरे भाई, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। आईपीसी नेम बेटा पेंटेन। कोई दिक्कत यहां तक? बड़े आराम से समझ रहे होंगे आईपीसी नेम को। यहाँ पर जो आप सिंगल सी देख रहे हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, बेटा यहाँ पर हम कार्बन की मतलब जो बैलेंस है उसको कंप्लीट करते हैं, किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन के द्वारा। आप कार्बन की संयोजकता को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे? तो देखिए बेटा, इसका एक बैलेंस एक बैलेंस एक बैलेंस मतलब 1 2 3 बैलेंस इस पर है, 2 इस पर है और बेटा 3 इस पर है। तो आप हाइड्रोजन को लगा सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग जब ये चैप्टर किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तभी बताया था कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत हाइड्रोजन और कार्बन का एक साथ रहना ही बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये एक साथ में ही रहते हैं, जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, ये हमने आपको पहले बता दिया था। ओके, तो याद रखें, कार्बन पर अगर हम हाइड्रोजन को ना होने पर भी हाइड्रोजन लगा रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं इस दूसरे एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे मैं ये तीसरा एग्जाम्पल, सपोज करिए मैंने ये दे दिया बेटा CH3 CH2 और CH2 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 CH3। बेटा हमने ये दे दिया है कंपाउंड आपको। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन साथ में कार्बन के, जब हाइड्रोजन साथ में, तो बेटा तो इसका क्या बना के देखेंगे आप, स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन साथ में नहीं था, हाइड्रोजन साथ में नहीं था, ये हमारे समझाने का तरीका है। फिलहाल बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो बेटा ऐसे नहीं आएगा, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं माय डियर। बोर्ड एग्जाम में ऐसे कुछ आएगा आपको, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको ऐसे आना है, ऐसे नहीं आना। ये हमारे समझाने का तरीका है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। बैलेंसी को आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कार्बन की संयोजकता को कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर एक बॉन्ड से जुड़ी है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 बॉन्ड से जुड़ी है तो बेटा 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है, 3 से जुड़ी है तो बेटा 1 हाइड्रोजन को लगाना है। राइट, अब उसके बाद यहाँ पर इसकी जब आपको बोला जाए कि बेटा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, तो देखिए एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है।
बेटा आवाज आती है उसमें, आप इतनी तेज आवाज करना मत जाइए। नहीं जा रही होगी सर। बिल्कुल जा रही होगी, हम सुना के दिखा देंगे। चलो बेटा, तो इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर समझिए, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे और ये इससे जुड़ा हुआ है बेटा। इस वाले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, तो आप बताओ इस पर कितने बेटा, 3, तो 1 2 3, ओके। 1 और इस पर 2 है बेटा, तो 2, इस पर भी 2 है भाई, इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, और बेटा इस पर कितने हैं, 3। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं संरचना सूत्र। आगे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उनका संरचना सूत्र आपको बताएंगे। अब आप यहाँ पर बताओ कितने कार्बन है, तो जवाब दो जल्दी से, कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं मेरे भाई, हेक्स। आप बताओ सिंगल बॉन्ड है सब में, तो बेटा क्या आ जाएगा, एन, मतलब नाम क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन। ओके, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, रहने मत ले। थैंक यू, बाय बाय। कट गया नहीं, आप चलो ना। बेटा देखिए, अब थोड़े से एग्जाम्पल को हम हार्ड कर देते हैं। जैसे मैं कहूं बेटा, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, चलो बेटा, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। ठीक है, यहाँ पर हम आईपीसी नेम इसका कैसे बनाएंगे, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें बेटा डबल बॉन्ड है, अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड का आईपीसी नेम को समझा। अब देखेंगे ध्यान से बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि वरीयता के क्रम में सबसे पहले वरीयता किसे दी जाती है, तो आप जवाब देंगे सर फंक्शनल ग्रुप को, और इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद वरीयता किसको दी जा रही है बेटा, डबल बॉन्ड को। तो आप इस कार्बन की उधर से काउंटिंग करेंगे बेटा, इसमें कार्बन को उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है। बेटा देखिए, इधर से काउंट करेंगे तब भी डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर है। इधर से काउंटिंग करेंगे माय डियर, तब भी डबल बॉन्ड 2 पर है। क्या बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिए। 1 2 3 और ये बेटा 4। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ओके। मतलब बेटा इधर से काउंट करेंगे सर तब भी डबल बॉन्ड 2 पर, इधर से काउंट करेंगे तब भी डबल बॉन्ड 2 पर। अब आपको यहां पर ये पता करना है कि डबल बॉन्ड के लिए लगाते क्या है, मतलब चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। बेटा डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते, तो आप इसका नामकरण करेंगे, 2 पर है डबल बॉन्ड तो 2 इन, बात समझ में आ रही भाई, 2 इन। और बेटा 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए लगा देते हैं मेरे भाई ब्यूट। इतनी सी बात क्लियर बेटा, 4 कार्बन परमाणुओं के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। इसका मतलब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 इन ब्यूट। अगर या करके आईपीसी नेम बनाएंगे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ब्यूट तो लगा रहे हैं 4 कार्बन परमाणुओं के लिए, तो ये आ जाएगा ब्यूट। और बेटा डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन प्लस इन, कितना नंबर पर है मेरे भाई, तो 2 पर। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन 2। क्या समझ में आया, ब्यूटीन 2। तो या करके भी आप इसका आईपीसी नेम बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं कहूं बेटा यहाँ ये बताओ, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। बताइए भाई किधर से काउंटिंग करेंगे इसकी, तो बता सकते हैं आप सर इधर से काउंटिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पहले पड़ रहा है, जिधर से पहले उधर से पहले काउंटिंग। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए 5 कार्बन परमाणु है, 5 के लिए क्या लगाएंगे बताओ जल्दी से, पेंट। डबल बॉन्ड के लिए कितने नंबर पर है, 1 पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, पेंटीन 1, पेंटीन 1। ये भी आईपीसी नेम आपका करेक्ट है। या करके बनाएंगे तो बेटा 1 इन पेंट, ये भी आपका आईपीसी नेम करेक्ट है। घबराना नहीं है, ध्यान से बनाना है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है बेटा केमिस्ट्री। आगे नेक्स्ट 1 2 एग्जांपल और समझते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए और एग्जांपल दे रहे बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। बेटा ये कुछ हमने एग्जांपल दे दिया, ओके, ये एग्जांपल दे दिया। तो अब आप बताओ यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। बेटा तो ऐसे आईपीसी नेम में हमें क्या समझना है, समझना ये है कि सबसे पहले वरीयता किसे दी गई है मेरे भाई, डबल को, उसके बाद किसे की दी गई है, ट्रिपल को। तो जिधर से डबल पहले पड़ रहा है उधर से काउंट कर लो, इधर से गिनो 1 2 3 4, 4 पर है, इधर से गिनो 1 2 3, तो सर इधर से पहले है 3 पर है तो 1 2 3
4 5 6 7। बेटा इधर से पहले था, हमने इधर से काउंट कर लिया। कितने नंबर पर डबल है? तो बेटा 3 पर। ट्रिपल कितने पर है? तो बेटा 5 पर। बात समझ में आ रही? तो डबल का नामकरण पहले करेंगे 3 इन, उसके बाद बेटा 5 पर ट्रिपल बॉन्ड 5 आयन, उसके बाद बेटा कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या लगा देते हैं माय ब्रदर? तो हेप्ट। ये बन गया बेटा आपका आईपीसी नेम। कोई दिक्कत? तो क्या आईपीसी नेम है? 3 इन 5 आयन और हेप्ट, ये आपका आईपीसी नेम। इसी तरह बेटा एक दो एग्जांपल और देते हैं, चलिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, इसका आईपीसी नेम बना के दिखाइए आप, तो बड़े आराम से बना सकते हैं। जिधर से डबल बॉन्ड पहले है हम उधर से काउंट करेंगे। इसे देखिए किधर से करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लगा देते हैं माय डियर? तो हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है बेटा? 2 पर, तो 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है बेटा? 4 पर, 4 आयन। और 6 के लिए क्या लगा देते हैं भाई? हेक्स। ये बन जाएगा इसका आईपीसी नेम। एनी प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब मैं आपको कुछ आईपीसी नेम के एग्जांपल दे रहा हूं, जिसको आपको करके बताना है और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताना है, और यदि नहीं आए तो कल डिस्कस करना है। इससे आगे के एग्जांपल बेटा यहाँ पर जैसे फंक्शनल ग्रुप के हो गए और भी रेडिकल कंपाउंड के आईपीसी नेम हो गए, उनके एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। इसी तरह बिंदास देखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। ओके, अब मैं आपको इसकी तरह कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मैंने कराए हैं मैं सेम ऐसे ही दे रहा हूं। उससे आगे जैसे कुछ हार्ड एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप वाले और रेडिकल कंपाउंड वाले, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बेटा वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे लाइक कर देंगे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। आपको ये होमवर्क में कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ये सामने लिखे देख रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए ठीक।